आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं और समलंब चतुर्भुज होता क्या है, और साथ में ही हम इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो हमें ज्ञात करना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में समांतर होती है। जैसे एक भुजा ये होगी और दूसरी ये हो गई, तो ये दोनों भुजा आपस में समांतर है। तो इस प्रकार के जो भी चतुर्भुज है उसे हम समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। इस भुजा को नाम दे देते हैं ए, ये हो गई आपके बी। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है कि क्षेत्रफल होता है कि 1/2 इंटू दोनों समांतर भुजाओं का योग, और इंटू के अंदर होता है दोनों जो समांतर भुजा दे रखी इनकी बीच की दूरी या फिर ऊंचाई, यानी कि ये जिसको हम लिख देते हैं अक्ष। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू, या तो हम इसके बोल सकते हैं दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, या फिर इससे हम बोल सकते हैं अक्ष, और या अक्ष को लिख सकते हैं ऊंचाई। ये आपके समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग। तो ये दो समांतर भुजा दे रखी है इनका योग करना है, और इंटू आपको गुणा करवानी है ऊंचाई से, या फिर इनके जो बीच की दूरी दे रखी है इससे गुणा करवानी है। तो इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ कि 1/2 इंटू दोनों समांतर भुजा यानी कि ए प्लस बी का इनका योग करना है, और इंटू के अंदर ऊंचाई की जगह मैं लिख सकता हूँ अक्ष। ये आपके समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल आपको ये दे रखा है कि समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो समांतर भुजाएं हमें क्रम से एक तो दे रखी है 4 सेमी, दूसरी दे रखी है 6 सेमी है, तथा बीच की दूरी हमें दे रखी है 8 सेमी। बीच की दूरी यानी कि जो समांतर भुजाएं हैं इनके जो बीच की दूरी है वो हमें दे रखी है 8 सेमी। तो पहले हम एक समलंब बना लेते हैं। ये कोई समलंब चतुर्भुज है जिसकी एक समांतर भुजा तो हमें दे रखी है 4 सेमी, ये हो जाएगी 4 सेमी, और दूसरी दे रखी है 6 सेमी, और इसके जो बीच की दूरी या फिर हम इसको लिखते हैं ऊंचाई से वो हमें दे रखी है 8 सेमी। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हो जाएगा ए बी सी और डी। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है कि 1/2 इंटू दोनों समांतर भुजाओं का योग यानी कि ए प्लस बी, और इंटू के अंदर बीच की दूरी या फिर ऊंचाई जिसको हम लिखते हैं अक्ष से। तो यहाँ पर 1/2 इंटू ये हो जाएगी आपके ए, ये बी, और ये हो गई सी, ये हो गई आपके ऊंचाई जिसको लिखते हैं अक्ष। तो ए का मान हमें दे रखा है 4 प्लस बी का मान दे रखा है 6, और इंटू के अंदर ऊंचाई हमें दे रखी है 8। 1/2 यहाँ पर 4 और 6 हो जाएंगे 10, और इंटू के अंदर हो जाएगा ये 8। 2 के पाटे से 8 गया 4 बार। अब हमें 10 को गुणा करवानी है 4 से, तो 10 को 4 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 40 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।